अगर आप इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं पे भी काम कर रहे हो या स्टूडेंट हो, पर आपको सीईए के बारे में पता नहीं है, तो आपकी स्टडी वेस्ट। ये क्या बकवास है? सीईए के बारे में पता नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का नॉलेज जीरो? रिलैक्स, आपको कितना भी नॉलेज हो, पर आपको इसे यूज करने का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो ही नहीं पता है, तो आपका जो भी नॉलेज है वो तो वेस्ट ही जाएगा। इसीलिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2023। व्हाट इज सीईए? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में वर्क करता है। व्हाई नीड ऑफ इट? इसकी जरूरत क्या है? आप जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन में इलेक्ट्रिसिटी का बाप कौन है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके बीच में रिलेशन क्या है? एक्ट सेक्शन 53, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उसमें बताया है अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर स्पेसिफिक सुटेबल मेजर लेने हैं। नंबर 1, प्रोटेक्ट करना है पब्लिक को। आप इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिजनेस कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, उससे या आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं पर्सन को भी प्रोटेक्ट करना है। सेकंड, एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पर्सनल इंजरी टू एनी पर्सन और डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। यानी अथॉरिटी को रेगुलेशन बनाते समय किसी भी पर्सन को इंजरी ना हो और उसकी प्रॉपर्टी भी डैमेज ना हो, ऐसे रेगुलेशन बनाना है। नंबर 3, सप्लाई और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो नक्की होगी उसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। नंबर 4, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि जनरेशन में ब्लास्ट हुआ, ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया और पावर फेलियर हो गया, तो ऐसे केस में अथॉरिटी को एप्रोप्रिएट कमीशन और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना होगा। नंबर 5, अथॉरिटी को जनरेटिंग कंपनी और लाइसेंसेस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस और ट्रांसमिशन लाइसेंसेस के पास से उसके एरिया ऑफ सप्लाई के मैप्स, सेक्शंस एंड प्लान्स रेडी रखने हैं। नंबर 6, जो मैप्स, प्लान्स और सेक्शन मिले हैं उसका इंस्पेक्शन करना है ऑथोराइज पर्सन के पास से या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से। नंबर 7, अथॉरिटी को ऐसे लगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिकल प्लांट और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कोई भी पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज हो सके, ऐसा लगे तो फिर उसे एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है।